हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर एंड आई एम द कॉर्पोरेट एसएपी ट्रेनर एंड जॉब प्रोवाइडर। और आज की वीडियो का जो आइडिया है आपको थंबनेल से भी लग गया होगा, और मैं आपको बता भी देता हूँ कि आज की वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, वहाँ से काफ़ी इनपुट्स मिल रहे थे कि सर जो बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड आप कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर वो कितनी इम्पॉर्टेंट है या उसका क्या रोल है, ठीक है, आप इससे रिलेटेड वीडियोस जो हैं आप शेयर करें। सो बहुत टाइम से ये इनपुट मिल रहे थे, तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम एक इनिशिएटिव लेते हैं, एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है, और जो फाइनेंस एक्टिविटीज़ हैं वो उससे रिलेटेड आपको जो कंटेंट है हम प्रोवाइड कराएं। वो कंटेंट हेल्प करेगा जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, 11th-12th के स्टूडेंट्स को भी करेगा, इवन जो ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, उनको भी हेल्प करेगा, इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी हेल्प करेगा। अगर वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी भी डोमेस्टिक कंपनी में भी जॉब सर्च करना चाहते हैं या फिर स्विच करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इवन काफ़ी स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल हमसे पूछते हैं कि सर क्या ये जो अकाउंटिंग के बेसिक फंडामेंटल हैं ये उस लेवल पे इम्पॉर्टेंट हैं, क्या इनका रोल है फ्यूचर में जॉब ग्रैब कराने में, ये हेल्प करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती हैं, जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो गई या फिर आईटी स्किल्स हो गई, या इसके अलावा भी जो टेक्निकल लेवल पे जो नॉलेज है वो इम्पॉर्टेंट अपनी जगह है, लेकिन ये जो बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है, खासकर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रोल में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन में, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे, और इनिशिएटिव हमने जो पहला वीडियो है अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन और इसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उससे रिलेटेड है, और ये हेल्प करेगा जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड कैंडिडेट हैं बट चाहते हैं कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफाइल में अपना करियर बनाना, लाइक बीए, बीएससी, बीसीए एंड बी वॉक बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट होते हैं। इवन हमने काफ़ी कैंडिडेट प्लेस भी कराए हैं मल्टीपल एमएनसीज में, तो उन्हें भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये अकाउंटिंग की वो क्या है। मैंने एक डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, और इसे हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो आप बहुत ध्यान से अगर सुनेंगे और थोड़ा सा फोकस और अटेंटिव रहेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली जो अकाउंटिंग है वो क्या है, और इसका जो प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। सो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो इनिशियली मैंने लिखा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट, ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है। अकाउंटिंग इज द आर्ट कहने का मतलब ये है कि ये सच में एक आर्ट है, एक कला है, ठीक है। और ये आर्ट और कला जो है अगर आपको आ गई या आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो फ्यूचर आपका सिक्योर है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। फ्यूचर सिक्योर इन टर्म्स ऑफ कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, फ्यूचर में आपको जॉब ग्रैब करने में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और जॉब जब आपकी लग जाएगी, आप किसी कंपनी के अंदर एंटर हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको ये नॉलेज और ये जो एक्सपोजर है वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये एक आर्ट है, ठीक है। वो आर्ट क्यों बोलते हैं इसे, तो इसे समझते हैं। यहाँ पे लिखा है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ये तीन कीवर्ड्स आप देख पा रहे होंगे, तो एक एक करके हम इन वर्ड्स को समझते हैं कि इन वर्ड्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पे लिखा है रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती हैं, कोई भी बिजनेस आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी भी एक बिजनेस का। लाइक हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टेशनरी बिजनेस का, ठीक है। तो वो जो स्टेशनरी बिजनेस है, जो भी स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स जो है वो लेके अपनी शॉप में जो ओनर हैं, ठीक है, वो लेके आते हैं, तो वो जब उसे परचेज करते हैं उस प्रोडक्ट को, ठीक है, चाहे वो नोटबुक हो सकती हैं, वो बुक्स हो सकती हैं, स्टेशनरी के पेन हो सकते हैं, पेंसिल हो सकते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट्स वो लेके आए हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स परचेज करना जो है वो ट्रांजैक्शन कहलाएगा। ट्रांजैक्शन मतलब आपने परचेज किया है, क्योंकि परचेज इसलिए किया है कि इन फ्यूचर आपकी प्लानिंग है कि वो आप सेल करोगे, ओनर जो है उसे सेल करेगा, ठीक है। तो वो परचेज करना की एक्टिविटी को ट्रांजैक्शन बोला जाएगा, ठीक है। और इस
परचेज करने की ट्रांजैक्शन को या फिर इवेंट को नोट करना, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि जो देसी तरीके से काम होता था या फिर बिजनेस लोग करते थे, तो अपने पास एक एक खाता बही या फिर एक नोटबुक रखते थे, उसमें लिखते चले जाते थे, ठीक है, कि उन्होंने इतने का माल खरीद लिया, इतने का बेच दिया, इतना किसी से लेना है, इतना देना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें लिख लेते थे। तो वही चीज़ जो है वो रिकॉर्डिंग करना ही, ट्रांजैक्शन की, इवेंट की रिकॉर्डिंग करना ही इसके अंदर कवर होता है। तो सबसे पहली जो की टर्म है वो है रिकॉर्डिंग, आपको रिकॉर्ड करना है। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना है कि रिकॉर्डिंग हमें कौन सी ट्रांजैक्शन करना है। तो आपको थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा, यहाँ पे लिखा है मनी ट्रांजैक्शंस। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो भी आप अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में होनी चाहिए। मॉनेटरी टर्म में उन्हें जो है उन्हें कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है, उनकी कुछ वैल्यू मॉनेटरी टर्म में होनी चाहिए। लाइक मैं एक एग्जांपल आपको एक देता हूं कि मान लीजिए एक कंपनी है और एक कंपनी के अंदर होता क्या है कि जो वर्कर हैं वो हड़ताल कर देते हैं, ठीक है। अब हड़ताल करने से क्या होता है, उस कंपनी के अंदर जो है 2-3 दिन प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता तो सेल भी नहीं हो पाती आगे, इसकी वजह से जो है नुकसान होता है, ठीक है। लेकिन वो नुकसान जो है, वो जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट नहीं हो पा रहा, या फिर कितना एग्जैक्ट नुकसान हुआ है ये कैलकुलेट नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन जो है, जो मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट नहीं की जा सकती, ठीक है, वो ट्रांजैक्शंस आप अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे। सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो मॉनेटरी टर्म में डेफिनेट वैल्यू जो है आप आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा कुछ इससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो फ्यूचर की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि वो एक्सेप्शंस कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहली जो चीज़ है वो हमने समझ ली कि रिकॉर्डिंग करना, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करना इसमें कवर होता है, और वो रिकॉर्डिंग जो है वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में उसे आइडेंटिफाई कर सकें हम, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है वो क्लासिफाइंग है, ठीक है। क्लासिफाइंग का मतलब ये है कि आपको जो सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें क्लासिफाई करना है, उन्हें एक जगह इकट्ठा करना है। जैसे अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस के अंदर एक्सपेंस भी होते हैं, इनकम भी होती है, ठीक है। तो इनकम जो है वो एक जगह अलग आप इकट्ठा कर रहे हैं, और एक्सपेंस को अलग। जैसे एक्सपेंस रेंट, बिजनेस को पे करना है, किराए पे दुकान ले रखी है तो रेंट एक एक्सपेंस है, ठीक है। बिजली जो है, कनेक्शन ले रखा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो एक एक्सपेंस है। इस तरह के मल्टीपल एक्सपेंसेस को एक जगह क्लासिफाई कर देना कि ये एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस से बिलोंग करते हैं, ये क्लासिफिकेशन के अंदर कवर होता है, ठीक है। इसके अलावा इनकम से रिलेटेड भी इसी तरह की क्लासिफिकेशन हो जाएगी, कुछ एसेट्स से रिलेटेड क्लासिफिकेशन हो जाएगी, और कुछ लाइबिलिटीज से रिलेटेड क्लासिफिकेशन हो जाएगी। फ्यूचर में समझेंगे कि ये एक्सपेंस एग्जैक्टली क्या होते हैं, या इनकम को और डिटेल लेवल पे भी हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में, ठीक है। और फिर लास्ट है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब ये है कि इतना सारा डेटा हमारे पास हो गया है, ठीक है, पूरे बिजनेस की एक एक ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड कर ली, जो मॉनेटरी टर्म में जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते थे, ठीक है, उन्हें हमने जमा कर लिया। लेकिन जब तक हम उसे समराइज नहीं करेंगे, जब तक हम उसे मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि जिससे जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स भी समझ लेते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स, कुछ लोगों के माइंड में रहता है कि स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर सेम रहते हैं, लेकिन नहीं। स्टेक होल्डर जो हैं, जिन लोगों का कंपनी के अंदर या किसी बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है, वो स्टेक होल्डर कहलाते हैं। इंटरेस्ट का मतलब जिनको कंपनी से फायदा है या उससे रिलेटेड है, या कंपनी से बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है उनके इंटरेस्ट एरिया में कवर होती हैं, ठीक है। लाइक जो डेटर्स होते हैं वो स्टेक होल्डर्स में कवर होते हैं, क्रेडिटर्स जो होते हैं, ठीक है, वो स्टेक होल्डर्स में कवर होते हैं। जो बैंक हैं, ठीक है, बैंक कंपनी को लोन देता है, ठीक है, वो भी स्टेक होल्डर्स में कवर होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को जो कंपनी है वो टैक्सेस पे करती हैं, तो वो स्टेक होल्डर्स का पार्ट है। इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो भी स्टेक होल्डर्स में कवर होते हैं। तो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, ये इंटरेस्ट रखते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन में, बिजनेस की जो एक फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे चेक करें। तो वो फाइनेंशियल हेल्थ चेक करने के लिए ही डेटा को समराइज करना बहुत ज़रूरी है।
ये डेटा समराइज करना क्या कहलाता है, इसे अब मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जो आपने P&L स्टेटमेंट या बैलेंस शीट सुना होगा, ठीक है, कंपनीज की प्रिपेयर होती हैं, तो ये समराइजेशन ऑफ डेटा ही है, ठीक है। डेटा को समराइज कर लिया और इस तरह से उसे प्रेजेंट किया, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड देख रहे होंगे इंटरप्रेटिंग, ठीक है। इस तरह से आपने उसे रिप्रेजेंट किया कि इंटरप्रिटेशन मतलब किसी को भी या समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हमने बैलेंस शीट बनाई, P&L बनाई, तो कोई भी अगर P&L देखेगा जिसे अकाउंटिंग या फाइनेंस की नॉलेज नहीं भी है तो वो भी समझ जाएगा उसे देख के, क्योंकि वो इतना इजी टू अंडरस्टैंड कर दिया है इस तरह से समराइज करके कि बिजनेस का जो एक स्टेटस है उसे पता लग जाएगा कि इसकी इनकम इस बिजनेस की इतनी है, एक्सपेंस इतना है, और जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी उसे P&L स्टेटमेंट से पता लग जाएगा। इसी तरह से बैलेंस शीट से भी उसे एसेट्स और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा आपको होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, और क्लैरिटी आई होगी इससे रिलेटेड कि जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का और उसे समराइज करने का। हाँ, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग जो है वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ही होंगी, नॉन मॉनेटरी नहीं होंगी, ठीक है। इसके अलावा इंटरप्रेटिंग जो है मतलब अंडरस्टैंड करना, उसे समझना, जो समराइज डेटा है उसे समझना, उसे अंडरस्टैंड करना, उससे मीनिंग निकालना, ठीक है। और ये नॉर्मली किसका काम होता है, ये स्टेक होल्डर्स का या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, क्योंकि वो इस डेटा के बेसिस पे, इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बड़े डिसीजन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने, ठीक है, कि ये जो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको क्लासीफाइंग का बताया, उसके बाद समराइजिंग भी हमने डिस्कस किया, और रिपोर्टिंग मतलब आप जो है जो अगर आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि जो फाइनेंशियल्स होते हैं हमारे, बैलेंस शीट, P&L और नोट्स टू अकाउंट, स्केड्यूल्स जो हैं वो सारे रिपोर्टिंग में कवर होते हैं। तो रिपोर्टिंग करना, ठीक है, किसे, स्टेक होल्डर्स को, वो यहाँ पे कवर होगा, ठीक है, कि आप जो है रिपोर्ट जो है ये जो फाइनेंशियल्स आपने बनाए हैं वो आगे शेयर कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के जिसके बेसिस पे, जिसे इंटरप्रेट करके, जिसको अंडरस्टैंड करके बिजनेस बड़े डिसीजन लेगा, बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है रिक्वायर्ड डिसीजन लेगा, ठीक है। सो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस था बेसिक अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने का, ठीक है। होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी। और सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच। और आप सभी से एक आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि हाँ कवर होना चाहिए वीडियोस में, या आपकी कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपसे शेयर करें। और आप अगर इस तरह की वीडियोस और ज़्यादा देखना चाहते हैं फ्यूचर में हमारे थ्रू, तो आप जो हैं क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, शेयर कर सकते हैं अपने नोन या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं ग्रुप्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, जिससे उन्हें भी आइडिया लग जाए और उन्हें भी हेल्प मिले अंडरस्टैंड करने में इस तरह की कंटेंट को। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।